ओम शांति। 19 मई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विकर्माजीत बन मलकियत के हकदार बनना है। विकर्माजीत बनने के लिए आज बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाई है। निरंतर योगी बनो, बेहद के सन्यासी बनो और रूहानी सेवा में तत्पर रहो। निरंतर योगी बनने के लिए बाबा ने कहा, उठते बैठते चलते फिरते बाप की कितनी याद रहती है, इसका चार्ट रखो। बाप को इतना याद करना है कि अंत समय कोई भी याद ना आए तो कहेंगे विकर्माजीत। ऐसा विकर्माजीत एक बाप के सिवाय कोई और बना नहीं सकता। तो याद करने की जो विधियां आज की मुरली में बताई, पहली विधि है बाप की और स्वयं की यथार्थ पहचान के आधार पर बाबा को याद करना है। बाबा पुनर्जन्म रहित है। बाबा सर्वव्यापी नहीं है, माया सर्वव्यापी है। बाप का रूप और आत्मा का रूप स्टार है। दोनों का रूप एक जैसा है, लेकिन आत्मा पुनर्जन्म में आती है। आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। तो ये यथार्थ पहचान जब स्वयं की होगी, बाप की होगी, तब बाबा को याद करना सहज होगा। इस तरह बाप को याद करने से हेल्थ, वेल्थ सब कुछ मिलता है और पापों का बोझा उतर जाता है। हेल्थ का मतलब है बाबा को जब आत्मा याद करती है तो विकारों की बीमारी से आत्मा मुक्त हो जाती है। आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी स्वस्थ मिलता है। वेल्थ का मतलब है नॉलेज। जब हम हर कर्म ज्ञान स्वरूप बन करके करते हैं तो हम श्रेष्ठ कर्मों का धन एकत्रित करते हैं। जब हम हर बात के नॉलेजफुल होकर दूसरों को नॉलेजफुल बनाते हैं तो ज्ञान धन का दान करते हैं। तो इसलिए इसको वेल्थ भी कहते हैं। तो याद से ही हम योग युक्त होते हैं तो ज्ञान बुद्धि में धारण कर सकते हैं। दोनों का आपस में लिंक है। निरंतर याद रखने के लिए बाबा ने प्रीत बुद्धि के लिए भी कहा, प्रीत बुद्धि विजयंती विपरीत बुद्धि विनिश्यंती। अर्थात बाबा ही मेरा संसार है। पिता के रूप में सदा सुख शांति का वर्षा देते हैं। टीचर के रूप में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाबा ने कहा ड्रामा की नॉलेज को अच्छी रीति बुद्धि में रखना है। इस ज्ञान से ही हम 21 जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। तो इस तरह आज टीचर के संबंध से जो नॉलेज मिली है उसका चिंतन करेंगे। सतगुरु बनकर बाबा पतित से पावन बनाते हैं, दुखों से लिबरेट करते हैं। दूसरा है बेहद का सन्यासी। तो इस समय हम प्रवृत्ति मार्ग के सन्यासी हैं। दुनिया में तो हद के सन्यासी निवृत्ति मार्ग के सन्यासी हैं। तो बाबा हमें प्रवृत्ति मार्ग का सन्यासी बनाते हैं, क्योंकि बाबा का बनने से हम जब शिव बाबा के बनते हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनने के बाद शिव बाबा से हमारा इंट्रोडक्शन होता है, तो हम बाबा के साथ पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। हमें सात्विक बुद्धि का, दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। बाबा से दिव्य बुद्धि मिलती है, जिसके आधार पर हमें स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल मिलता है। तो हमें पता चलता है चक्कर कैसे फिरता है। तो आज सारा दिन चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। हम ही देवता थे, हम ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। अभी बाप आकर के हमसे प्रतिज्ञा कराते हैं। जब हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं तब हम फिर से बाबा से भविष्य का वर्षा लेते हैं।
अर्थात भविष्य की मलकियत लेते हैं, तख्त नशीन बनते हैं। पवित्र रहने के लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं महान आत्मा हूँ। जैसे ही महान आत्मा का हम स्वमान लेते हैं तो संकल्प, बोल, कर्म में शुद्धता और पवित्रता आती जाती है, तो आत्मा की रूहानियत की शक्ति बढ़ती जाती है। इसी तरह फिर बाबा ने कहा रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। तुम सेल्वेशन आर्मी हो, भारत का डूबा हुआ बेड़ा पार लगाते हो। तुम बाप समान पीस मेकर हो, सबको सुख शांति देते हो। तुम नॉन वायलेंस गुप्त सेना हो, आम सारी दुनिया खास भारत की सेवा के तुम निमित्त हो। तो आज सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर अपना स्टॉक शक्तियों से भरपूर रखना है। जो भी आत्मा संपर्क में आए उन्हें शुभ भावना, शुभ कामना का गिफ्ट देते रहना है। इस तरह जब हम बाबा के याद में रहेंगे, नॉलेजफुल रहेंगे, पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, सेवा में रहेंगे, तो हम आत्माएं विकर्मा जीत बन करके भविष्य मलकियत की अधिकारी बन जाएंगी। ओम शांति।